इस कार्यक्रम से पहले दोनों पक्ष और विपक्ष संविधान के प्रति कोई भी रिएक्शन ऐसा प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। जैसे ही संगठन ने इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया तो दोनों मजबूर हो गए पब्लिक के सामने जाके कि मैं इसका हितैषी हूँ, मैं भी इसका हितैषी हूँ, हम आपके लिए जो संविधान में लिखा है वो लागू करेंगे। अलग अलग लोभ प्रलोभन वादे किए होंगे, लेकिन साथियों अगर सरकार संविधान के अनुकूल अपना आचरण रखती तो हमें आज 29वें राज्य अधिवेशन में इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथियों राज्य अधिवेशन पिछले 2 दिन से कल और आज इसी चर्चा पे गंभीरता से चिंतन मनन कर रहा है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और संगठन की आवश्यकता क्या है, उसके लिए कैडर का निर्माण कैसे किया जाए और एक बेस्ट अच्छे कार्यकर्ता के क्या लक्षण होने चाहिए। इसी संदर्भ में हम 2 दिन से प्रयासरत हैं। अगर हम अपने आचरण में उस कैडर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उन बातों को धारेंगे नहीं, तो साथियों इस अधिवेशन का जो एक उद्देश्य था वो पूरा नहीं होगा। करनी और कथनी में फ़र्क हो जाएगा साथियों, और आप सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, कहने और सुनने में अगर फ़र्क आएगा तो उस बात का असर हम समाज और जीवन में ज़्यादा अच्छा नहीं देख पाएंगे। साथियों बढ़ते हुए आंदोलन के लिए जो संसाधन की आवश्यकता होनी चाहिए हम भली भांति जानते हैं। इस मुहिम को हमने कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ तक लेके आ चुके हैं। साथियों ये आपके हौसले और जज्बे की बहुत लंबी दास्तां है और इसमें आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने विषम परिस्थितियों में अपने आप को भी खड़ा रखा, अपने परिवार को भी आपने समय दिया, उसकी जिम्मेवारी से किनारा नहीं किया। आपने परिवार को भी अच्छे से संभाला और जो उसके लिए बन पड़ता है आपने भरसक प्रयास किया, और इसके साथ साथ संगठन को भी आपने अपना तन मन धन से समर्पित होके जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप कर सकते थे आपने किया। साथियों समय कम है और अध्यक्षीय भाषण में हमें ज़्यादा समय कंक्लूड के लिए जो है चाहिए, तो मैं अपना लंबा बात ना रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं इसी आशा और उम्मीद के साथ पूरी करूंगा कि आप इस कैडर के माध्यम से 2 दिन के अधिवेशन में जो सीख के गए हैं, आपने सीखा है, वो फील्ड में जाके उसको जो है धरातल पे इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छे कैडर के साथ नए अच्छे कैडर तैयार करने का जो प्रक्रिया है उसका निर्माण करने की जो जिम्मेवारी है
आप अपने कंधों पे लेके जाएंगे और उसको भली भांति पूरा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मऊ निवासी साहब।